चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि बदल चुके हैं और ज्योतिष के हिसाब से ये एक बड़ी घटना है, बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम दिखाई दे रहा है। बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है देश दुनिया पर, अलग अलग राशियों पर, इस विषय पर चर्चा करेंगे। क्योंकि बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन है वो ज्योतिष के हिसाब से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। बात करेंगे कि बृहस्पति चूंकि अभी तक मकर में थे, अशुभ प्रभाव दे रहे थे, अब बृहस्पति शुभ प्रभाव देंगे, कैसे, और अलग अलग राशियों पर बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा और उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो बात करेंगे बृहस्पति के राशि परिवर्तन की और उसके पड़ने वाले प्रभावों की, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। बृहस्पति के राशि परिवर्तन पर चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले बताते हैं आपको वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का मामला क्या है। देखिए, बृहस्पति अभी तक अपनी सबसे कमजोर राशि में यानी मकर राशि में मौजूद थे, जहां बृहस्पति सर्वाधिक कमजोर हो जाते हैं। अब बृहस्पति 5 अप्रैल को कुंभ राशि में जा चुके हैं, यानी कल बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन उत्तम फलदायी है। मकर राशि में बृहस्पति पिछले 1 साल से मौजूद थे और वहां पर बृहस्पति बेहद कमजोर थे। अब बृहस्पति कल से कुंभ राशि में चले गए हैं, तो बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन काफी उत्तम फलदायी दिख रहा है। यहां बृहस्पति अपनी कमजोर स्थिति से बाहर निकल चुके हैं और शनि के प्रभाव से मुक्त भी हो चुके हैं, क्योंकि मकर राशि में जब बृहस्पति थे तो उनके साथ शनि भी मौजूद थे, या शनि तो अभी वहीं रहेंगे, लेकिन बृहस्पति वहां से निकल गए तो शनि के प्रभाव से भी मुक्त हो गए। देश और दुनिया पर इस परिवर्तन का गहरा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ अलग अलग राशियां भी इस राशि परिवर्तन से प्रभावित जरूर होंगी। जब बृहस्पति कुंभ में होते हैं तो कई विद्वानों का ऐसा मानना है कि बृहस्पति के परिणाम वही होते हैं जो उच्च का बृहस्पति होने से होते हैं। इसलिए बृहस्पति का कुंभ राशि में जाना एक शुभ संकेत है, एक शुभ घटना है। अब बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का देश और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, ये भी समझ लेते हैं। देखिए,
बृहस्पति का राशि परिवर्तन इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बृहस्पति शनि के प्रभाव से मुक्त हो गए हैं। कुंभ के बृहस्पति को सामान्यतः शुभ ही माना जाता है, इसलिए बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन लोगों के जीवन में कुछ न कुछ शुभता लेकर के आएगा। इससे बहुत सारी समस्याओं के निदान का रास्ता खुलेगा, जैसे बीमारियां जो बढ़ रही हैं, जो पेंडेमिक बढ़ रहा है, उसकी स्थिति में कंट्रोल आएगा, लोगों का वैवाहिक जीवन ठीक होगा, लोगों के मुकदमेबाजी की सेहत की समस्याओं में भी सुधार होगा। इस परिवर्तन का सीधा प्रभाव भारत के शासन और सत्ता वर्ग पर पड़ने वाला है, क्योंकि बृहस्पति भारत की कुंडली में लग्न से दशम भाव में गोचर करेंगे तो शासन सत्ता को जबरदस्त तरीके से प्रभावित करेंगे। राहु बृहस्पति के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं, इससे देश में थोड़ी समस्याएं बढ़ेंगी। आंतरिक युद्ध जैसे दंगे फसाद, इस तरह की घटनाएं, राजनीतिक अस्थिरता, इस तरह की घटनाएं और मंदी जैसी स्थितियां बनेंगी। यानी हालांकि ये स्थितियां बनेंगी राहु की वजह से, लेकिन बनेंगी इसलिए क्योंकि बृहस्पति जिसने राहु को अभी तक कंट्रोल किया हुआ था, अब वो राहु को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए राहु की वजह से देश दुनिया में उपद्रव इस समय में बढ़ेंगे। अब ये जानते हैं कि अलग अलग राशियों पर बृहस्पति के राशि परिवर्तन का कैसा असर पड़ेगा। देखिए, लगभग बृहस्पति 13 महीने तक एक राशि में रहते हैं, तो अगले 13 महीने तक मेष राशि वालों को अगर हम देखें तो इनके करियर और व्यापार के मामले शुभ होंगे, इनके करियर में, व्यापार में लाभ होगा, इनकी आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार होगा, फाइनेंशियली काफी तरक्की कर पाएंगे। लेकिन इस समय मेष राशि वालों को अपने पूजा उपासना पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वृषभ राशि, आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा इस समय, और वैवाहिक और पारिवारिक मामलों का भी अगर आप ध्यान रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। सेहत, परिवार और कारोबार, इसका ध्यान रखना आपके लिए इस समय जरूरी रहेगा। इस समय हर बृहस्पतिवार को केले का दान अगर आप करते रहें तो बृहस्पति के राशि परिवर्तन का कोई दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। मिथुन राशि, आपकी स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। करियर की जो मुश्किलें हैं, करियर की जो समस्याएं हैं, वो दूर होती चली जाएंगी। इस समय आप जितने सात्विक रहें, जितनी सात्विकता का पालन करें, उतनी सात्विकता से ही आपको लाभ होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा इस समय। हालांकि संपत्ति संबंधी कोई फायदा आपको हो सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, प्रॉपर्टी का फायदा आपको मिल सकता है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। और इस समय अगर आप बृहस्पति के मंत्र का जप करें तो आपको काफी ज्यादा लाभ होगा, काफी ज्यादा फायदा होगा। सिंह राशि, अगर अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। आपके स्वास्थ्य में, आपके जीवन में सुधार होने की बेहतर संभावनाएं दिख रही हैं। करना क्या है कि अपने खान पान में और अपने जीवन में अगर आप सात्विकता बनाए रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कन्या राशि, इस समय आपको अपने रिश्तों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
साथ ही साथ जीवन में अगर आप बड़े निर्णय ले रहे हैं या लेने वाले हैं तो जीवन के बड़े निर्णयों में भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। क्या करेंगे इस समय? इस समय कन्या राशि के लोग नित्य प्रातः बृहस्पति के मंत्र का जप करेंगे, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, तो इनके लिए काफी बेहतर होगा। तुला राशि, करियर और जीवन में आपके लाभकारी परिवर्तन इस समय हो सकता है। साथ ही साथ संतान और शिक्षा के मामलों में भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। इस समय हर बृहस्पतिवार को आप पीली वस्तुओं का दान करिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, इस समय करियर के मामलों में लापरवाही मत करिएगा और कोई बहुत बड़े बड़े काम शुरू मत कर दीजिएगा, वरना बड़े कार्यों में इस समय आपको असफलता मिल सकती है। इस समय एक सोने का छल्ला तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में अगर आप पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। धनु राशि, आपके करियर में कुछ बदलाव और कुछ स्थान परिवर्तन इस समय दिख रहा है। साथ ही साथ अपने परिवार में बेवजह के वाद विवाद से और बेवजह के तनाव से बचें तो आपके लिए बेहतर होगा। सलाह लेकर के इस समय एक पीला पुखराज आपको पहनना चाहिए, उससे आपको काफी लाभ होने की संभावना बन जाएगी। मकर राशि, इस समय आप अपने करियर में काफी ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ धन और संपत्ति संबंधी अगर कोई समस्या आपकी जिंदगी में है तो इस समय वो समस्या आपकी हल हो जाएगी। नित्य प्रातः बृहस्पति के मंत्र का आपको जप करना चाहिए, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य और मानसिक चिंताओं पर आपको ध्यान देना होगा। इस समय ध्यान देना जरूरी होगा। हालांकि इस समय आपके संतान प्राप्ति के और विवाह के सुंदर योग बन सकते हैं, लेकिन सेहत में लापरवाही मत करिएगा। इस समय ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर की उपासना में आप लगाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। मीन राशि, आपको करियर में दिक्कतें आ सकती हैं, करियर में कुछ बदलाव हो सकता है, ध्यान रखिए और किसी भी तरह के वाद विवाद से बचिए। हालांकि संपत्ति का लाभ होने की संभावना आपके लिए बनती है। सलाह लेकर के इस समय एक पीला पुखराज अगर आप पहने तो इससे आपको काफी लाभ हो सकता है। तो अलग अलग राशियों पर बृहस्पति के परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ रहा है ये हमने आपको बता दिया और ये प्रभाव अगले 13 महीने तक अलग अलग राशि के लोगों के जिंदगी में दिखाई देगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि मंदिरों में जो घंटे लगे रहते हैं उन्हें बजाने का सही तरीका क्या है और उन्हें बजाने से किस तरह के फायदे होते हैं। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इतनी सटीक भविष्यवाणी, चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि बृहस्पति के राशि परिवर्तन का प्रभाव कैसा है। बात अब आपके राशियों की करेंगे, कुछ और प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भाव में। अगर शरीर में आपके दर्द हो रहा हो
तो 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर के पीजिए, इससे शरीर का दर्द दूर हो जाएगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, नई नौकरी के योग बन रहे हैं, शिक्षा में सुधार होगा, संपत्ति लाभ के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 80%। वृषभ राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी, ऑफिस में व्यस्तता बनी रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग काला और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, काम टालने से बचाव करें, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी, आर्थिक नुकसान हो सकता है। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, सेहत आपकी ठीक बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान मिलेगा। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, कारोबार में लाभ होगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, संतान से विवाद हो सकते हैं, हनुमान जी की उपासना करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, यात्रा की संभावना बन रही है, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। मकर राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, संतान की उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 90%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम का बोझ कम करें, हनुमान जी की उपासना करें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान की उन्नति होगी, बड़ों की सलाह से लाभ होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, नीरज जी हैं कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। नीरज जी बताइए। हाँ नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मेरा स्वास्थ्य और काम के बारे में मेरे को पूछना था। जन्म तारीख बताइए अपनी। 13/11/1975। समय बताइए। रात को 10:45। कहाँ जन्म हुआ है? कलकत्ता। और आप ये जानना चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा, क्या काम करते हैं अभी? मैं सर्विस करता था, तो 2 साल से मेरा सर्विस, तो मैं बीमार हो गया था तो जा नहीं रहा था, और अभी मेरा छूट गया सर्विस। तो कब सर्विस होगा या हम अपना काम करेंगे? पूंजी कुछ है नहीं। कुंडली आपकी कर्क लग्न की है और राशि आपकी बनती है कुंभ राशि। महादशा आपकी समय केतु की चल रही है और अंतरदशा आपकी चल रही है बृहस्पति की 17 अप्रैल तक। 17 अप्रैल के बाद आपकी शनि की अंतरदशा आ जाएगी। तो पहली बात यह है कि दोबारा आप नौकरी करेंगे और ये नौकरी आपको अभी मिलेगी मई जून जुलाई के महीने में। वो नौकरी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस समय व्यवसाय करने के बेहतर संकेत नहीं बनते हैं। इस समय नौकरी करने के ही बेहतर संकेत दिख रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पेट संबंधी समस्या
और दूसरा मानसिक समस्या, व्यर्थ का मानसिक तनाव, ये वाला पार्ट आपकी कुंडली में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिसे हमें बेहतर करना होगा। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और एक मूंगा, तकरीबन 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार को सवेरे अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। एक और दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, उमा जी हैं यमुनानगर हरियाणा से, उनसे बात करते हैं। उमा जी बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। हाँ जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जन्म तारीख बताइए बेटे की। उनका जन्म हुआ था 3 अक्टूबर 1997। समय बताइए। सुबह 7:30 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? यमुनानगर जगाधरी हरियाणा। पूछिए क्या सवाल है। मुझे इसके भविष्य के बारे में पूछना है कि इसका भविष्य कैसे रहेगा और भविष्य में इसकी सरकारी नौकरी के योग है या नहीं है। आपके बेटे की जो कुंडली बनती है हमारे पास, ये कुंडली बनती है तुला लग्न की और राशि भी बनती है तुला। महादशा इनकी इस समय बृहस्पति की चल रही है और अंतरदशा इनकी शनि की शुरू हो गई है। कुंडली में सरकारी नौकरी लगने के योग बहुत प्रबल नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि एक बढ़िया नौकरी करेंगे, बढ़िया करियर बनाएंगे, भविष्य आपके बेटे का अच्छा है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी वाली संभावनाएं उतनी ज़्यादा प्रबल दिखाई नहीं दे रही हैं। दूसरी बात यह है कि आपका बेटा प्रेम मोहब्बत के चक्कर में भटक न जाए या प्रेम मोहब्बत के चक्कर में पड़ के अपने करियर में नुकसान न करे, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप अपने बेटे को एक रत्न बनवा के पहना दीजिए, उसे कहते हैं पन्ना। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को इनको एक पन्ना अगर पहना दिया जाए तो उससे इनकी मुश्किलें काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर में परिवर्तन और लाभ की स्थितियां बनेंगी, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है, परिवार में विवाद की और विभाजन की नौबत आ सकती है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो ये आपके लिए लाभकारी होगी। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि मंदिरों में लगे हुए घंटे जो होते हैं बड़े बड़े, उन्हें कैसे बजाना चाहिए। देखिए, मंदिर में प्रवेश करने के बाद घंटे के नीचे खड़े हो जाएं, इसके बाद घंटे को तेजी से बजाएं। इससे क्या होगा, घंटे की जो ध्वनि है वो आपके शरीर में ऊपर से नीचे तक प्रवेश कर जाएगी। जो पॉजिटिव एनर्जी है वो पूरे शरीर में प्रवेश कर जाएगी और शरीर से नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं, इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।